हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया था कि आप लोग मेरे चैनल पर आए थे और एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें हम बता चुके हैं कि आपको वर्ड पावर का ये 1 से 80 डेज़ तक का मैं कराऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर डे 1 का पहला वर्ड है ना? तो इसमें देखेंगे कि आप यहाँ पर इंग्लिश दिया हुआ है, अब बगल में इसका हिंदी दिया हुआ है और इधर एक साइनो भी दिया हुआ है ना? तो हमको ऐसा नहीं है कि अबेंडन का सिर्फ़ हिंदी याद करेंगे या फिर इंग्लिश, एक कन्फ्यूज़न है कि इंग्लिश नहीं, जो इंग्लिश मीडियम में है उसको इंग्लिश में दिक्कत होगा, जो हिंदी मीडियम है उसको। तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, ठीक है? जैसे कि आप अबेंडन का याद करेंगे, त्याग देना या बहिष्कार करना, तो आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको अबेंडन आएगा तो वहाँ 4 ऑप्शन आएगा, तो आपको चारों ऑप्शन का मीनिंग मालूम होना चाहिए। चारों ऑप्शन का जब आपको मीनिंग मालूम हो जाएगा, तो आपको श्योर हो जाएगा कि उससे आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको हिंदी भी काम दे सकता है। और अब इंग्लिश मीडियम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम में भी आप याद कर सकते हैं, इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, है ना? लेकिन अभी हम यहाँ पर जो बताएँगे वो ज़्यादातर मेजॉरिटी के ऑफ स्टूडेंट्स को नज़र में रखते हुए, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से होते हैं, तो हम हिंदी में ही याद कराने के लिए निमोनिक्स के साथ करेंगे आज। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे जो कि बिना निमोनिक्स के करने पड़ेंगे, है ना? तो रटना, जिसको रटना पड़ेगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है? तो जैसे देख रहे हैं आपको यहाँ पर हम टिक मारे हुए हैं, तो हम याद इसको कर चुके हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड। जैसे कि ये फर्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन मतलब सुनने से ही लग रहा है कि कोई भी चीज़ को क्या कर लिया गया है, डन कर लिया गया है। मतलब डन कर लेना कि मतलब उस चीज़ को छोड़ देना। और ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, किसी चीज़ को बैन कर दिया गया है, अबेंडन, है ना? साउंड कर रहा है बैन की तरह। तो कोई भी चीज़ जब बैन हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसको छोड़ ही देंगे ऑब्वियसली, मतलब त्याग देंगे, उसको बहिष्कार कर देंगे, ठीक है? तो आपको याद रह जाना चाहिए अबैंडन मतलब कि बैन हो गया है, यानी उसको त्याग दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आप बार-बार बोलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। अगला वर्ड है हमारा एनेथेमा। एनेथेमा का मतलब होता है कर्स, श्राप देना। तो एनेथेमा को कैसे याद करेंगे? एनेथेमा को हम लोग याद करते हैं एथलीट से। किससे? एथलीट से। ATHELETE, एथलीट का मतलब होता है एथलीट, मतलब एथलीट जो कि धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं, उसको बोलते हैं एथलीट। तो एनेथेमा, एन, एथे, एथे का मतलब हो गया एथलीट, और एन मतलब हो गया एन। कोई भी फर्स्ट लेटर वॉवेल रहता है उसके पहले क्या लगता है, एन लगता है। तो एन एथलीट माँ, सोच लीजिए कि कोई माँ है, माँ का नाम का कोई लड़का है ना? तो वो एथलीट उसको क्या कर रहा है, नफरत कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दौड़ने में तेज है ना? तो ये एन एथलीट इससे क्या करेगा, इसको क्या करेगा, जब इससे नफरत होगा तो इसको श्राप देगा, है ना, कर्स करेगा। तो एन एथे माँ मतलब कि एथे, एथे को एथलीट से रिलेट कीजिए, है ना? और उसको माँ क्या करेगा, शाप देगा। एन एथे माँ, एनेथेमा मतलब हो गया कर्स, अभिशाप देना। इसका अगर साइनो पूछ देगा, है ना, साइनो मतलब कि सैनोनिमस मतलब कि एनेथेमा का एंटो पूछ देगा, एंटो पूछ देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनेथेमा का ब्लेसिंग्स, है ना? ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद देना, और कर्स का मतलब होता है शाप देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेमन। बेमन का मतलब होता है दुख प्रकट करना। तो कैसे याद करेंगे बेमन? बेमन का मतलब जैसे प्रोनाउंस कर रहा है बेमन, मन उसका नहीं है, कोई भी चीज़ को करने का मन नहीं है ना? मन उसका बे है, बेमन। जब किसी का मन नहीं होता है तो क्या करता है? तो यानी कि वो दुख प्रकट करेगा, है ना? पश्चाताप करेगा उस चीज़ को, बेमन, मन अच्छा नहीं लग रहा है। अभी आप रिसेंट में एक सीरीज़ लॉन्च हुआ है हमारा पंचायत 3, उसमें वो बूढ़ी को देखे हैं आप लोग, कैसे बोलती है, मन अच्छा नहीं लग रहा है ना? मन अच्छा नहीं लग रहा है, एक ही बात को रिपीट करती है। कैसा लग रहा है? वो सब तो ठीक है, लेकिन मन अच्छा अंदर से नहीं लग रहा है। मन, मन बार-बार रिलेट हो रहा है। बेमन मतलब क्या कर रही है, वो दुःख प्रकट कर रही है अपना, लेमेंट। अगला आते हैं हम लोग कोनोजियर। कोनोजियर का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ, मैस्ट्रो। कोई भी मैस्ट्रो वर्ड आप जैसे सुनते हैं तो मतलब कि मास्टर से रिलेट करते हैं, मास्टर। कोई भी चीज़ में मास्टर हासिल कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, है ना? कोनोजियर को कैसे याद रखेंगे हम लोग, कोनोजियर, है ना? जब किसी के नाक में इतना पावर है कि वो स्मेलिंग के पावर से श्योर हो जाए, है ना? कोनोज, नोज, कोनोज को नोज से रिलेट कीजिए, नोज। और नोज में इतना पावर है कि वो श्योर है, क्या है, श्योर है, मतलब स्पेशलिस्ट है। उसके नाक में इतना पावर है कि वो स्पेशलिस्ट है, कि उस चीज़ को सुगंध लेके तुरंत ही बता देगा कि चलो भाई ये दिक्कत है ना? कोनोजियर मतलब स्पेशलिस्ट, नोज उसका श्योर है,
नोज श्योर है ना, ठीक है। कैंडिड, अगला वर्ड क्या है हमारा, कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। यू कैन डिड, इसको रिलेट कीजिए, यू कैन डिड। समझ रहे हैं कि ये ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन हम इसको याद करेंगे। यू कैन डिड मतलब को खुल्लम खुल्ला बोल दिया, बोल रहा है कि भाई हम कोई गलती नहीं किए हैं, लेकिन वो उसको मुंह पर क्या बोल रहा है, मुंह पर ही बोल दिया, नहीं नहीं तुमने किए, तो तुमने ये किया है। यू कैन डिड, यू हैड डिड, कैन डिड, मतलब कि तुमने ये किया है। निष्कपट होके, किसी का पक्ष ना लेते हुए, जो फ्रैंकली बिहेवियर, कट टू कट बात करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कैंडिड। कोई दिक्कत नहीं। कैंडिड का मतलब क्या हो गया, निष्कपट, स्पष्टवादी। अगला आते हैं हम लोग वर्ड काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है किसी को सलाह देना। याद कीजिए, जब कोई भी किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि बीएड एग्जामिनेशन होता है या फिर का पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन होता है, जब ये एग्ज़ाम हो जाता है तो हम लोग कॉलेज के लिए क्या करने जाते हैं, हम लोग काउंसिलिंग करने के लिए जाते हैं, है ना। काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग को सलाह दिया जाता है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना। अब आगे चलते हैं हम लोग डिस्पेरिटी। इसका कोई निमोनिक्स नहीं है काउंसिल का, बस काउंसिल का मतलब सभी लोग जानते हैं। काउंसिल मतलब होता है सलाह देना, काउंसिलिंग के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। डिस्पेरिटी, डिस्पेरिटी का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि कोई दो शूज़ है, दो शूज़ है ना, ये दोनों पेयर में है, लेकिन इसको एक जोड़ी, एक एक पीस कहीं खो जाएगा, तो क्या हो गया, दूसरा कभी काम में आएगा, नहीं आएगा, डिसपेयर हो जाएगा, यानी कि असमानता दिखाएगा। कभी इसको दूसरे जूता के साथ लाएंगे, ये वाला जूता के साथ लाएंगे, तो इसके साथ पेयर नहीं बन पाएगा, डिसपेयर हो जाएगा, यानी कि असमानता, है ना। डिसपेयर, पेयर का डिसपेयर, देखिए यहाँ पर कोई निमोनिक्स नहीं है, यहाँ पर एकदम रूट वर्ड है, पेयर से डिसपेयर बना है, इसका प्रीफिक्स होके यूज हुआ है। तो जिसका प्रीफिक्स बनेगा उसका डिलीजेंट। अगला है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, परिश्रमी, डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का क्या होगा, ए डिलाइटेड एजेंट, है ना। डिलाइटेड एजेंट का मतलब क्या होता है, डिलाइटेड का मतलब होता है खुशी, खुशी खुशी, एजेंट ऐसा मतलब कि अपने कंपनी के लिए वो हमेशा तत्पर रहे, डिलीजेंट। क्या याद रख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर हम लिख देते हैं अ डिलाइटेड एजेंट। अ डिलाइटेड एजेंट मतलब कि एक ऐसा एजेंट जो कि हमेशा अपनी कंपनी के लिए तत्पर रहे, हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहे, यानी कि परिश्रमी। कोई दिक्कत। अगला वर्ड है हमारा एफेमरल। एफेमरल का मतलब होता है क्षण भंगुर, जो कि शॉर्ट लिविंग होता है, जो कि थोड़े दिन तक चलता है फिर खत्म हो जाता है। जैसे कि जैसे छोटी मोटी सफलताएं जब प्राप्त होती है तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, एफेमरल होता है, थोड़ी समय के लिए होता है। एफेमरल को कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, किसी का, है ना, फेम, एफ एम, फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि, है ना। एफ एम, किसी का फेम जो है थोड़ी दिन तक चलेगा, क्षणभंगुर होगा। चलिए आगे चलते हैं, एलिसिट। एलिसिट का देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, दो वर्ड है यहाँ पर, एक है एलिसिट, एक है इलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है निकालना, है ना, और इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। तो इलिसिट में तो कोई कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इलिसिट में कंफ्यूज इसलिए नहीं कीजिएगा क्योंकि इसमें भी डबल एल है, इल में भी डबल एल है, इलिसिट और इलीगल। एलिसिट का मतलब होता है निकाल देना, और एलिसिट का क्या होगा, एलिसिट का मतलब होता है कोई भी, जब कोई भी पैसेज या पैराग्राफ से कोई भी चीज़ हम लोग उठा के कहीं पर दे देते हैं, उसका मतलब होता है कि एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, वहाँ से कुछ उठा के रख देते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि कोई पैसेज से कुछ चीज़ कट कर लेना, उसका मतलब होता है एलिसिट। इसका कोई रूट वर्ड नहीं है, ये एक खुद ही एक छोटा वर्ड है, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग, एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है कि हाथ ना आना, फरार हो जाना, मतलब कि किसी के हाथ में नहीं आएगा वो, एल्यूड। तो एल्यूड का क्या हम लोग निमोनिक्स लगाएंगे, तो ई फॉर एल्यूड, ई फॉर स्केप, ई फॉर इवेड। मतलब कि क्या क्या वर्ड बोले हम, एल्यूड, एल्यूड, उसके बाद बोले स्केप, उसके बाद क्या बोले, इवेड, इवेड। ये तीनों सैनो बता रहे हैं आप लोगों को, तो थोड़ा थोड़ा सैनो में भी अपने आप को ढालने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी तो नहीं। इल्यूड, देखिए इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। इल्यूड, स्केप। अच्छा स्केप तो आप लोग सुने होंगे बहुत ज़्यादा कि द प्रिजनर स्केप फ्रॉम द जेल, मतलब कि जेल से वो भाग गया, है ना।
इस इवेड का मतलब क्या होता है? इवेड का मतलब भी होता है भाग जाना, फरार हो जाना। इल्यूड का मतलब भी क्या होता है? भाग जाना। तो इल्यूड को एस्केप से रिलेट कीजिएगा। इल्यूड, एस्केप, इल्यूड, एस्केप, इल्यूड, एस्केप। बार-बार पढ़िएगा, इल्यूड, एस्केप, याद हो जाएगा, ठीक है? अगला हम लोग चलते हैं फॉरलॉर्न। क्या है? अगला हम लोग का है, हाँ सॉरी, इल्यूड के बाद है हमारा फेबियन। फेबियन, फेबियन वर्ड सुने आप लोग? फेबियन वर्ड कहाँ पर यूज होता है? ज़्यादातर कंपनी के साथ यूज होता है, यानी कि फेबियन पॉलिसी। बोलते हैं ना कि अरे यार इस कंपनी में पैसा मत लगाओ, ये इसका फेबियन पॉलिसी है, मतलब कि इसका टाल मटोल करने वाला पॉलिसी है, ये तुमको समय पर कभी भी पैसा नहीं लौटाएगा। फेबियन पॉलिसी, कैसा पॉलिसी? फेबियन पॉलिसी, मतलब कि टाल मटोल करने की पॉलिसी है ना? डिले करने का पॉलिसी है, मतलब कि बहुत समय लगाएगा, है ना? किसी भी कंपनी में आप जाते हैं, पैसा लगाते हैं तो वो बहुत लेट करता है, तो उसका कैसा पॉलिसी है? फेबियन पॉलिसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैटीग, फैटीग का मतलब होता है थकान। कोई आदमी मान लीजिए फैट है ना? फैट, फैट है तो मोटा आदमी देखते हैं आप लोग कि जल्दी थोड़ी दूर तक चलता है, फिर वो थक जाता है, यानी कि फैटीग। फैट में कैसा क्वालिटी है? थकाने वाला क्वालिटी है, थकने वाला क्वालिटी है ना? तो वो जल्दी थक जाएगा। फैटीग मतलब कि थकान, फैट मतलब जैसे आया फैटीग, थकान, ऐसे रिलेट कीजिएगा। एक बार आप लोग सुन लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है? अगला चलते हैं हम लोग फॉरलॉर्न। क्या है? फॉरलॉर्न। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? देखिए, अगला वर्ड है हमारा फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न का मतलब होता है फॉरलॉर्न का मतलब हो जाता है लाचार, अकेला। सबसे बेस्ट वर्ड है अकेला। एलोन, सुन रहे हैं आप लोग? एलोन, एलोन रिलेट कर रहा है लॉर्न। फॉरलॉर्न मतलब कि एलोन। कोई भी बंदा जब अलोन बैठा रहेगा तो वो अपने आप को कैसा फील करेगा? फॉरलॉर्न, लाचार फील करेगा। याद कीजिए, कोई भी सी के किनारे, समुद्र के किनारे बैठा हुआ है तो वो कैसा फील करेगा? फॉरलॉर्न फील करेगा, है ना? अनकेयर्ड एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। अनकेयर्ड का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? मतलब कि उसको, उसका केयर करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है, तो वो कैसा फील कर रहा है? वो अपने आप को लाचार फील कर रहा है, यार कोई नहीं है मेरा मदद करने वाला। लॉनली फील कर रहा है, ही इज फीलिंग लॉनली। फॉरेज, अब अगला लास्ट वर्ड है हमारा फॉरेज। तो फॉरलॉर्न का कैसे व्यक्त कीजिएगा? लॉन से, एलॉन, ठीक है? फॉरलॉर्न को किससे रिलेट कीजिएगा? अलोन, अलोन वर्ड तो ऐसे भी आप लोग ज्यादातर सुन, ठीक है? अब अगला हमारा वर्ड है, अब अगला हम सॉरी अगला हमारा वर्ड है फॉरेज। फॉरेज का मतलब तलाशना। या सोचिए जरा सा, इमेजिन कीजिए, क्या इमेजिन कीजिए कि कोई अपने, है ना, कोई अपने एज से क्या हो रहा है? थोड़ा सा पहले आ जा रहा है, यानी कि फॉर लग जा रहा है, फॉर लग जा रहा है, तो क्या होगा? वो अपने एज में, तो भाई उसका दोस्त सब तो पीछे छूट गया। कि वो मान लीजिए कोई पोकेमॉन देखे थे आप लोग, तो वो टाइम के एज में चला जाता था, है ना? फॉर एज में, तो ढूंढेगा, तलाशेगा, अपने दूसरे दोस्त को ढूंढेगा, तलाशेगा, है ना? सर्च करेगा। फॉर एज, एज से पहले आ जाना, यानी ढूंढना, किसी को खोजना। ग्रूसम, अगला वर्ड है हमारा ग्रूसम। ग्रूसम का मतलब होता है डरावना, है ना? जैसे कि यहाँ पर इमेज में आप लोगों को दिख रहा है, का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा डरावना। इसका कोई निमोनिक्स नहीं है, ना ही कोई रूट वर्ड है, तो यानी कि इसका वर्ड याद रखना होगा आपको कि फ्राइटफुल, फायर्स, मतलब कि डरावना। अब अगला आपको इल्लिसिट तो बता ही चुके थे ऊपर, इल्लिसिट, इल्लीगल से रिलेट कर लीजिएगा, इल्लीगल। अब अगला वर्ड है हमारा इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब होता है जल्दीबाजी। इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है? जल्दीबाजी। कैसे इसको याद कीजिएगा इम्पेचुअस को? जैसे कि मान लीजिए कि कोई पूछा कि कोई बंदा आया, मान लीजिए कि आप अपने घर में क्या रखें? पेट रखें, है ना? तो कोई बंदा आया, कोई पूछेगा वेयर इज योर पेट? वेयर इज योर पेट? तो मान लीजिए कि आप नहीं बता सके कि आपका पेट कहाँ पर है। छोटा कुत्ता है, उसको बोलते हैं पेट, कि आपका पेट कहाँ है? तो उधर से पेट ही आ गया, कुत्ता ही आ गया, बोलता है आई एम पेट, आई एम पेट, है ना? तो आई एम पेट जैसे बोला, यानी वो, है ना? तो जल्दीबाजी में जब बोलेगा तो आई एम पेचुअस, इम्पेचुअस, इम्पेचुअस, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन पेचुअस, जल्दी, ठीक है? रैश में बोल दिया। अब अगला वर्ड होता है अंतर्मुखी। क्या हो गया? अंतर्मुखी। इन, इससे सीधा रिलेशन बन रहा है। इन मतलब कि बता रहा है, अंदर की बात बता रहा है। इन
इन ट्रिन, उसके अंदर में ट्रिन ट्रिन हो रहा है ना, इन ट्रिन का बात कर रहा है। चलिए अब आगे चलते हम लोग, आगे अगला वर्ड है हमारा जुविनाइल। क्या है? जुविनाइल। ठीक है, जू किशोरावस्था, किशोर यानी कि छोटे, उनको उनका बोलते ही हैं, मतलब ही है ना, जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग कि नाबालिग, जुविनाइल। जुविनाइल कोर्ट भी होता है, आप लोग सर्च करेंगे, वेब सीरीज भी देख सकते हैं, उसमें पूरा केस बेस्ड है एक, तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में, तो बहुत बार जुविनाइल वर्ड का यूज। तो ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हिंदी में आप लोग याद किए होंगे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। हम लोग बहुत वर्ड का यूज ना करके उसके बदले में जब एक वर्ड का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब उसके सब्स्टिट्यूट में कोई एक वन वर्ड देना। चलिए, तो पहला हमारा वर्ड है अबोट। अबोट, अबोट का मतलब होता है मठाधीश। जब कोई चर्च का बहुत ही बड़ा पुजारी होता है तो उसको बोलते हैं अबोट। और सेम मठाधीश भी बोलते हैं, और उनको सेम उनकी फीमेल जो होती है उसी को बोलते हैं एबेस, यानी कि इन्हीं का फेमिनिन जेंडर हो गया ये, है ना। इनको बोलते हैं मठाधीश, इनको बोलते हैं महंती। इसको याद रखना पड़ेगा कि चर्च के जो हेड होते हैं, कॉन्वेंट ऑफ अ चर्च, दैट इज कॉल्ड अबोट, एंड दैट द फीमेल कॉन्वेंट इज कॉल्ड अबेस। ठीक है, अगला है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। क्या होता है इसका मतलब? समकालीन का मतलब होता है कि जैसे दो राजा, है ना, दो राजा जब एक ही टाइम पीरियड में अपना रूल करते हैं अलग अलग जगह पर, या फिर एक ही जगह पर, तो कोई दो राजा तो रूल नहीं कर सकेगा, है ना। तो दो अलग अलग जगह पर जब कोई एक ही राजा रूल करता है तो उसको बोलते हैं एक दूसरे के समकालीन है, मतलब दोनों सेम टाइम पीरियड से रिलेटेड है, कंटेम्प्ररी, है ना। तो इसमें क्या है रूट वर्ड आप लोगों को दें, बस इसको याद रखना है, कंटेम्प्ररी, है ना। तो इसको याद रखना है समकालीन, है ना। कंटेम्प्ररी मतलब समकालीन, एक ही समय में जो रहता है। अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर, दूसरा जिस टाइम में रूल कर रहा है उसी टाइम में ये भी रूल कर रहा है। अगला है हमारा डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है पंक्तिबद्ध करना, किसी भी सेना या टुकड़ी को सजाना ही क्या होता है, डिप्लॉय करना, मतलब उसको एम्प्लॉय, ऐसे याद रख लीजिए कि उसका एम्प्लॉयमेंट कर दिए है हम लोग, सजा दिए हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट कर दिए हैं, डिप्लॉय कर दिए हैं। डिप्लॉय मतलब पंक्तिबद्ध करना। एक्स्ट्रा, अगला है हमारा एक्स्ट्रा डाइट। एक्स्ट्रा डाइट, मान लीजिए कोई बंदा है ना, उसको जेल में रखे हैं हम, कैदी है वो, है ना, और वो बहुत ही ज़्यादा डाइट खा रहा है। डाइट खा रहा है तो उसको क्या करेंगे, दूसरे को थमा देंगे, लो भाई तुम अपना बंदा संभालो, एक्स्ट्रा डाइट ये ले रहा है हमारा। तो एक्स्ट्रा डाइट मतलब क्या, किसी भी से कुछ, किसी भी क्रिमिनल को उसके अथॉरिटी को सौंप देना ही क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा डाइट कहलाता है, यानी कि प्रत्यार्पण कर देना। टू डिलीवर अ क्रिमिनल टू द अथॉरिटीज ऑफ द अदर कंट्री फ्रॉम विच ही हैज़ कम। ओके, now we will move to the next word, that is fastidious. fastidious का मतलब होता है hard to please or satisfy। जब किसी को प्रसन्न करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसको बोलते हैं fastidious। ठीक है, fastidious मतलब कि बहुत ही फास्ट वो गुस्सा हो जाता है। अरे यार, कोई मतलब कि उसको समझाइए थोड़ा सा और बहुत ही जल्द है गुस्सा हो जा रहा है, मतलब फास्ट है वो, बहुत ज़्यादा फास्टिडियस है, मतलब फास्टिडियस। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्पोस्टर मतलब मान लीजिए कि कोई बाबा वाबा बैठे हैं और बगल में अपना पोस्टर वोस्टर लगा के पूरा, और वो अपना प्रचार कर रहे हैं कि देखो हम ही हैं बहुत बड़े बाबा, मतलब वो पाखंडी है। पोस्टर लगा के बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो पाखंडी है। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मतलब पोस्टर लगा के बैठे हैं वो बाबा, कैसे हैं, पाखंडी है। याद हो जाएगा, ठीक है। वी विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा हीनस। हीनस का मतलब होता है नृशंस या जघन्य। क्या होता है इसका मतलब, जब कोई टॉप लेवल की डिग्री का क्राइम कर देता है उसको बोलते हैं हम लोग हीनस क्राइम, बहुत ही हीनस अपराध कर दिए हो, है ना। हीनस, हीनस से याद रखिए, हीनस का जस्ट रिलेटेबल वर्ड इज क्राइम। हीनस क्राइम मतलब जघन्य अपराध, नृशंस अपराध। अगला है हमारा प्रिल्यूड। याद कीजिए, जब कोई आप लोग बुक खोलते होंगे तो उसके आगे में उसका भूमिका लिखा हुआ रहता था, ठीक है। इसके बुक के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे, मतलब राइटर का जो भी थाउट है वो बुक से पहले वाले पेज में वो लिख देता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रिल्यूड, मतलब भूमिका, 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 समझ रहे हैं आप लोग। अगला है जगलर। जगलर का आप लोग यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, क्या लगा हुआ है, जगलर का, है ना। तो जगलर जो हाथ में गेंद लेकर हाथ से कलाबाजी दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, जगलर। जगलिंग कर रहा है वो, है ना।
नेक्स्ट हमारा है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस? फ्रेज सबसे पहले समझिए फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस बट सम सेंस, ये कुछ सेंस देता है मतलब कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और इडियम मतलब मुहावरा, बचपन से ही सुनते होंगे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, ये सब। तो ये अब इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत 2 या 3 क्वेश्चन प्री में पूछता है। 2 क्वेश्चन जरूर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इडियम्स एंड फ्रेज, पहला वर्ड है हमारा एबव बोर्ड, है ना। एबव बोर्ड का मतलब होता है प्रत्यक्ष, खुल्लम खुल्ला, या फिर इसको ईमानदार भी समझ सकते हैं। जब मान लीजिए कोई बंदा है, कोई टीचर है, वो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, है ना, बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, जो ट्रिक आप लोग को बता रहे हैं एकदम ध्यान में रखिएगा कि जब कोई टीचर है वो बोर्ड पर पढ़ा रहे तो वो बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाएंगे, है ना। तो एबव बोर्ड यानी कि प्रत्यक्ष, खुल्लम खुल्ला यानी ईमानदार, ऑनेस्ट, ठीक है। अब अगला वर्ड है हमारा ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब सोच लीजिए कि कोई भी चीज़ बहुत ही अंधेरे में है, गुप्त है, और उसको लाइट में ला दिए, तो क्या कर दिए, उसका राज खोल दिए। सोचिए कोई चीज़ टेबल के नीचे आप छुपा के रखे हैं और उसको लाइट में ला दिए, ऊपर रख दिए, तो उसका क्या कर दिए, राज खोल दिए। तो राज खोल देना, ब्रिंग टू लाइट, लाइट में ला देना। कैरी द डे, है ना, कैरी द डे मतलब वो पूरे दिन कैरी करते रहा, कैरी करते रहा, कैरी करते रहा, मतलब कोई काम दिया गया था किसी बंदे को, कैरी करते रहा और क्या किया, उसको जीत लिया। बोला कि यह काम तुम कर लोगे तो तुम इस रेस को जीत जाओगे। तो वो बंदा लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, और पूरे दिन उस चीज़ को वो कैरी करता रहा, है ना। और कैरी करते करते वो क्या कर लिया, जीत लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग, डक्स एंड ड्रैक्स। डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब होता है फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रा वेजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, लेविस। लेविस इसका सिनोनिमस है और एक्स्ट्रा वेजेंट भी इसका सिनोनिमस है। तो डक्स एंड ड्रैक्स, मान लीजिए कोई बंदा है, वो बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है, फटाक से मार्केट जाता है और तुरंत डक्स खरीद के ले आता है, डक्स खरीद लेता है, तुरंत ड्रैक्स खरीद लेता है। तो डक्स एंड ड्रैक्स खरीद लेता है मतलब कि फिजूल खर्ची कर रहा है, डक्स खरीद रहा है, ड्रैक्स खरीद रहा है, मतलब क्या कर रहा है, फिजूल खर्च करता है। चलिए याद रखिएगा। 5 नंबर है हमारा एल्बो ग्रीस। मान लीजिए कोई बंदा है, एल्बो, उसके एल्बो में ग्रीस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या संकेत कर रहा है, व्हाट इज सिंबल, सिंबल दैट ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज इंडस्ट्रियस, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रमी है। एल्बो ग्रीस मतलब कठिन मेहनत करने वाला है, मैकेनिक है, मैकेनिक के देखते हैं चारों तरफ ग्रीस व्रीस लगा हुआ रहता है, हाथ में, केनी में, है ना, घुटना में, सब जगह लगा रहता है एल्बो ग्रीस। आगे चल के वर्ड आएगा पाम ग्रीस, तो उसका मीनिंग भी समझाएंगे, ठीक है। तो एल्बो ग्रीस का मतलब होता है कठिन मेहनत। अगला है फ्लैश इन द पैन, मतलब सोचिए कोई मास्टर शेफ है, वो खाना बनाते हैं तो देखते हैं आग जलने लगता है पैन में। तो पैन में आग जो जलता है क्या पूरे खाना बनाने में पूरे समय तक चलता है पैन पैन में आग? नहीं, पैन में आग नहीं चलता है, वो थोड़ी ही देर तक रहता है। पैन में जो आग रहता है, फ्लैश इन द पैन जो रहता है, वो थोड़ी देर तक रहता है, यानी कि थोड़ी देर की सफलता। फ्लैश इन द पैन यानी थोड़ी देर की सफलता, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप, जान मान लीजिए कोई बंदा है, कोई लड़का है गैब, वो आपको, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक करता है, बोलता है गैब गैब, गैब से याद रख लीजिए, गैब कहीं भी आएगा वो गैब, तो समझ लीजिएगा गैब मतलब क्या करेगा, वो टॉक करेगा। तो वो आपको गिफ्ट देगा, तो बात करने वाला बंदा खाली आपको गिफ्ट देगा तो क्या ही गिफ्ट दे सकता है वो आपको, बस खाली आपको बात देगा, बात करने मतलब खाली बोलेगा, वाचाल रहेगा वो, है ना, मतलब कि टॉकेटिव। हिट बिलो द बेल्ट मतलब बेल्ट के नीचे मारना, बेल्ट कहाँ पहनते हैं हम लोग, कमर में, कमर के नीचे मारना यानी क्या करना, किसी को अन्याय करना, मतलब अरे इस पूरे शरीर में कहीं भी मारते हैं चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, अब बेल्ट के नीचे मार रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, एक तरह का उसके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन द ट्विंकल्स ऑफ एन आई, मतलब कि क्षण भर में, जैसे ही ट्विंकल, ट्विंकल मतलब कि पलक झपकते ही, है ना, जैसे कि आप पलक झपकते हैं तो उसका मतलब होता है इन द ट्विंकल ऑफ एन आई, तारे टिमटिमाते हैं कैसे, टिम, फिर स्टॉप हो जाते हैं, उसी तरह आँख आप बंद कीजिएगा, मतलब कोई भी चीज़ पल भर में जब हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग इन द ट्विंकल ऑफ एन आई। अगला है हमारा किक दी बकेट। किक दी बकेट एक धमाल पिक्चर देखे होंगे कि उसमें जैसे कि वो उसका जो मालिक रहता है वो आता है और उसको खजाने के बारे में बताता है कि वहाँ 10 करोड़ रुपए छिपे हैं, उसके पानी लाता है, पानी में क्या करता है, पानी के गिलास में कटोरी में लात मार देता है, तो सोचिए कि वहाँ पर पानी के कटोरी की जगह पर क्या रखा हुआ है, बाल्टी रखा हुआ है, और किक कर देगा बकेट को, यानी कि बकेट में किक करके मर जाएगा, यानी किक दी बकेट यानी डाई। जो आपको निमोनिक्स बताएं बस निमोनिक्स को ध्यान में रखना है, उसको बार बार पढ़ना है, पढ़ते समय वही सब चीज़ दिमाग में लाना है, बस आपको श्योरिटी के साथ बता रहे हैं कि आपको जरूर याद होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद, बार बार आप लोग देखिएगा, 2 चार बार इस ट्रिक को दिमाग में घुमाइएगा तो क्या होगा, आप लोग को ये बहुत ही अच्छी तरह से याद हो
ही अच्छा कहा ये मानिएगा कि एक बार याद करके ये सारे वर्ड को लिख लीजिएगा। जब आप लिख लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाता है। तो एक बार आप मेरे तरीकों को अपना के देखिए, मेरे साथ मेरे सीरीज़ को फ़ॉलो करके देखिए। देखिए आपको बहुत ही मज़ा आएगा और ब पूरा बुक जब याद हो जाएगा, तो आप बहुत ही अच्छा फ़ील ठीक है? बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह।